अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है दोस्तों और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनका जो हिबिस्कस का पौधा है उसमें वो ऐसी क्या चीज़ें करें कि सर्दियों में भी उनका जो हिबिस्कस का पौधा बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करता रहे। तो उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो अगर आप सर्दियों में अपने हिबिस्कस के पौधे में फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग होगी और प्लांट भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा हिबिस्कस का काफ़ी पुराना प्लांट है, लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं इसको। और अभी भी जब भी मौसम आते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। आपके सामने फ्लावर का साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो ऐसी कुछ स्पेशल चीज़ें करता हूँ मैं इस प्लांट में हर ग्रोइंग सीजन से पहले, ये जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करता है। तो किसी तरीके के आपको दिख रहे होंगे, कोई भी स्ट्रेस के साइंस भी नहीं है लीव्स पे। तो कंप्लीटली हेल्दी प्लांट है और कोई भी परेशानी अभी तक इसमें नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी कैसी है। जी देखिए, असली जान जो होती है किसी भी पौधे की वो उसकी मिट्टी में होती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उसकी मिट्टी में इनफ न्यूट्रिशन है कि वो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से कर सके और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी हो सके। तो जब आप मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं बिस्किस के पौधे की, तो उसमें दो चीज़ें डालना बहुत ही ज़रूरी है। वो है वर्मी कंपोस्ट और दूसरी चीज़ है बोन मील फर्टिलाइजर। वर्मी कंपोस्ट एक बैलेंस एनपीके फर्टिलाइजर है जिसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशंस का मिक्स होता है। और दूसरी तरफ बोन मील एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक कैल्शियम की तरह काम करता है, सोर्स ऑफ कैल्शियम की तरह काम करता है, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फॉस्फोरस की तरह काम करता है। और दोनों ही चीज़ें किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग करने में बहुत ही ज़रूरत होती है। हिबिस्कस में तो खासकर अगर आप बोन मील काफ़ी अच्छी मात्रा में डालेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग इस प्लांट में हो सकती है। दूसरी चीज़ इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो लोकेशन ऐसी आपको चूज करनी है जहां पे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आपके हिबिस्कस के पौधे को मिलती रहे। सर्दियों में अक्सर लोगों के पास ऐसी लोकेशन नहीं होती क्योंकि धूप वहां पे नहीं होती है, दिन छोटे हो जाते हैं और धूप की लोकेशन जो होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। कई लोगों में बालकनी गार्डन्स में भी ये इशू आता है, कईयों के आउटडोर गार्डन्स हैं वहां पे भी उनको ये इशू आता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ऐसा स्पॉट आप ढूंढें या कोशिश करें ऐसे स्पॉट में इसको रखने की जहां पे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इसको मिलती रहे। अगर 2 से 3 घंटे की भी मिलेगी तो भी चलेगा, आपका हिबिस्कस का पौधा काफी ठीक ठाक फ्लावरिंग उसमें भी कर लेगा। अब बात करता हूँ फ्रेंड्स इसकी रेगुलर प्रूनिंग वगैरह के बारे में। देखिए, अक्टूबर का जो महीना है वो एक तरीके से ग्रोइंग सीजन की शुरुआत होती है हिबिस्कस के पौधे के लिए। तो इसमें रेगुलरली आप प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के दो फायदे होते हैं, एक तो प्लांट जो है आपका वो शेप में रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ नहीं होती उसकी, और दूसरी चीज नई ग्रोथ प्रमोट होती है। अगर आप उसको कट्स लगा देंगे प्लांट में तो दो ब्रांचेस साइडों से और निकल के आएंगी जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो बुशी भी हो जाएगा और ज्यादा ब्रांचेस का मतलब ज्यादा फूल भी उसमें आ सकते हैं। तो प्रूनिंग रेगुलरली करनी है आपको ग्रोइंग सीजन से पहले, ताकि नई ग्रोथ के लिए आपका जो प्लांट है वो एकदम रीसेट मोड में चला जाए, तैयार हो जाए, ताकि वो नई ब्रांचेस और फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाए। अब बात करता हूँ फ्रेंड्स इसमें रेगुलरली फर्टिलाइजेशन कौन सी करनी है आपने। आप इसमें कोई भी बैलेंस फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। 19-19-19 रेशो के एनपीके डालता हूँ मैं इस वाले हिबिस्कस के पौधे में और अभी तक मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एनपीके के साथ आप इसमें 5 से 6 जो दाने हैं वो डीएपी के भी डाल सकते हैं। डीएपी एक काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइजर है, फ्लावरिंग में काम आता है और हिबिस्कस में काफ़ी अच्छी तरीके से सूट भी करता है। तो डीएपी भी आप अपने फर्टिलाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ये मेक श्योर करना है कि आपके हिबिस्कस के पौधे में किसी तरीके की कीड़ों का अटैक तो नहीं हो रखा। हिबिस्कस के पौधे में मीली बग्स और व्हाइट फ्लाइज का बहुत अटैक होता है। व्हाइट फ्लाइज आपको दिख जाएंगे, आपको पत्ती के पीछे लगे हुए दिख जाएंगे, चिपके हुए दिख जाएंगे व्हाइट फ्लाइज आपके हिबिस्कस के पौधे में। और जो मीली बग्स होते हैं, मीली बग्स भी आपने देखा होगा, सफेद सफेद कलर का सैप होता है जिसमें चींटियां बहुत अक्सर आ जाती हैं, तो उनको मीली बग्स कहते हैं। और उसको या तो आप प्रून कर दीजिए, उस टहनी को अगर मान लीजिए यहाँ पे मिली बग्स लग गए हैं तो यहाँ से टहनी प्रून कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। चींटियां ही उसको काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर देती हैं। और अगर उसको आपने हटाना है तो आप उसमें सोप वाटर स्प्रे कर सकते हैं या आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट को भी डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं। बॉटल अगर आप लेके आएंगे नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट की तो उस पर डायरेक्शन टू यूज़ लिखे होते हैं, वो भी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और आपका जो हिबिस्कस का पौधा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर करके ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो अक्टूबर के महीने में आपको करनी चाहिए ताकि आने वाले ग्रोइंग सीजन के लिए आपका जो हिबिस्कस का पौधा है वो फ्लावरिंग करनी शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें वैसे सितंबर के एंड में या सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में कर लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बताने में, इसलिए अक्टूबर में आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी सीजन शुरू हुआ नहीं है, वैसे भी सर्दियाँ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आपको अगर अभी ये काम करने हैं अपने हिबिस्कस के पौधे में तो कर लीजिए, अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है।
या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके पास प्लांट केयर की बार बार लेके आता रहूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।